बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफ़ा एक आम नाम है जो मुस्लिम घरानों के अंदर रखा जाता है। बिला मुबालगा हज़ारों लड़कियां ऐसी होंगी कि जिनका नाम शिफ़ा होगा, और आपके अपने ख़ानदान में आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ये नाम सुनने को मिल ही जाता होगा कि फ़लाँ लड़की का नाम जो है शिफ़ा है। अब इस नाम से मुताल्लिक़ एक मशहूर आलिम है, ख़तीब हैं, मुक़र्रिर हैं, उनका बयान आया है। वो ये फरमा रहे हैं अपनी गुफ्तगू में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफ़ा और बरकत नाम रखने से सख्ती से मना फरमाया है। और आपने ये फरमाया है कि हदीस के अंदर आया कि अगर मैं आइंदा ज़िंदा रहा तो इस नाम रखने से मना कर दूँगा। और फिर इल्लत भी बयान की है, इसलिए कि आदमी जब घर के अंदर होता है और उसे पूछा जाता है कि घर के अंदर शिफ़ा है, तो जवाब में कह देता है कि नहीं, शिफ़ा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर घर के अंदर बीमारी है। तो चूँकि इसका गलत मतलब निकल आता है, तो इसलिए ये नाम नहीं रखना चाहिए। ये उनकी गुफ्तगू का हासिल है। और उन्होंने हवाले के तौर पर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अल अदबुल मुफ़रद, उसका हवाला दिया है कि अल अदबुल मुफ़रद के अंदर ये बात मौजूद है, रिवायत मौजूद है। तो देखें, ये वीडियो बहुत से हज़रात ने भेजी है, बहुत सी मस्तूरात ने भी भेजी है कि हमने तो अपनी बच्ची का नाम शिफ़ा रख रखा है, तो क्या आप बच्ची का नाम बदल दें या क्या करना है। तो जवाब में अर्ज़ है, अल अदबुल मुफ़रद का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें कहीं भी शिफ़ा के बारे में कोई इस तरह की रिवायत मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम के रखने से मना फरमाया हो, या ये फरमा दिया हो कि आइंदा चलकर मैं आइंदा साल जो है इस नाम को रखने से मना फरमा दूँगा। इस तरह की कोई रिवायत अल अदबुल मुफ़रद के अंदर मौजूद नहीं है। अलबत्ता बरकत से मुताल्लिक़, बरकत जो ये लफ्ज़ है इससे मुताल्लिक़ रिवायत आई है, और जो मुक़र्रिर साहब है उनको यहीं से गलती हुई है। असल बरकत का लफ्ज़ आया है और ग़ालिबन उनके जहन के अंदर शिफ़ा भी था, तो उन्होंने शिफ़ा बयान कर दिया। शिफ़ा से मुताल्लिक़ कोई इस तरह की रिवायत मौजूद नहीं है। बरकत से मुताल्लिक़ ये रिवायत आई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह अपनी उम्मत को बरकत, नाफ़े और अफ़लाह नाम रखने से मना कर दूँगा। रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपने राफ़े के मुताल्लिक़ भी बयान फरमाया था या नहीं, इसलिए कि कहा जाता है कि यहाँ बरकत है और जवाब दिया जाएगा कि यहाँ बरकत नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए और आपने इससे मना नहीं फरमाया, ये रिवायत है। तो इस रिवायत के अंदर ख़ुद ये सराहत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया था। इसके बाद जो रिवायत आ रही है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याला, बरकत, नाफ़े, यसार, अफ़ला और इस तरह के नाम रखने से मना करने का इरादा फरमाया था। फिर आप उसके बाद खामोश हो गए और कुछ नहीं फरमाया। तो बाद वाली रिवायत से ये पता चलता है कि बरकत नाम भी रखा जा सकता है। बरकत, नाफ़े, यसार, अफ़ला, इस तरह के जितने भी नाम हैं वो सब के सब रखे जा सकते हैं। बाद अहले इल्म में जो इस तरह की रिवायतें आई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कराहत तंज़ीह पर महमूल किया है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि शिफ़ा के बारे में कोई रिवायत मौजूद नहीं है, और दूसरी बात ये कि बरकत का जो लफ्ज़ आया है उसके बारे में भी ये सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया था, इरादा फरमाया था, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए थे। और ये जो शिफ़ा लफ्ज़ है ये एक अच्छा लफ्ज़ है। आप फतवा उठा कर देख लें, किसी फतवे में या कहीं पर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बच्ची का नाम शिफ़ा नहीं रखना चाहिए। आप बिला तकल्लुफ़ ये नाम रख सकते हैं, इसलिए कि इसका मतलब भी सही है। अच्छा, शिफ़ा का मतलब होता है शिफ़ा पा जाना, सेहत याब हो जाना, अच्छा हो जाना, ये शिफ़ा का मतलब होता है। तो मतलब भी इसका अच्छा है। और उससे भी अच्छी बात इस नाम से मुताल्लिक़ है, इस नाम से मुताल्लिक़ ये है कि कई सहाबियात के नाम इस नाम पर मिलते हैं। जैसे हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्लाह है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन औरतों में से थी जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आई हैं। जो औरतें सबसे पहले इस्लाम लेकर आई उनमें ये भी शामिल थी, और ये मुहाजिरात में से थी और बहुत दानिशवर औरतों में से थी। ऐसे ही शिफ़ा बिनत अब्दुर्रहमान है, शिफ़ा बिनत औफ इब्न अब्दुल हारिस है। तो कई सहाबियात के नाम मिलते हैं जिनका नाम जो है शिफ़ा था। तो बच्ची का नाम शिफ़ा बिला तकल्लुफ़ रखा जा सकता है। किसी हदीस के अंदर इसकी ममानियत कहीं पर नहीं आई है। हमने जो ये आलिम साहब थे, जो ख़तीब साहब हैं, उनसे गुफ्तगू भी की थी और उनको तवज्जो भी दिलाई थी। तो बहुत मुमकिन है कि वो भी अपने किसी आइंदा के बयान में रुजू करें और वजाहत करें कि नहीं, शिफ़ा नाम जो है रखा जा सकता है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।